वेलकम टू माय व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब बज गए हैं सुबह के 7:30 और मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग आज 9 AM की है। तो मेरे को आज जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करने वाली हूँ आज। और अब मेरे जीजू को उठाऊँगी क्योंकि वो अब तक नहीं उठे हैं और वही मेरे को बस स्टैंड पर छोड़ के आएंगे। तो और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखाऊँगी। जैसे मैं बाहर जाऊँगी, कल तो मैं गई नहीं थी कहीं पर, तो आज मैं आपको बाहर के व्यूज़ दिखाऊँगी। और यहाँ मेरी दीदी उठ चुकी हैं जो कि मेरे लिए उन्होंने अब तक कुछ बनाया नहीं है खाने का। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि बहन जाएगी तो कुछ बना दे। नहीं गाइस, नहीं बनाएगी। ऐसी क्यों अच्छी चीज़ें क्यों सोचेगी? नहीं, ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं सोचती है मेरी बहन, है ना दीदी जी? नहीं सोचते ना आप इतनी अच्छी चीज़ें। शर्म नहीं है गाइस। देखा बेशर्म की तरह हाँ भी करते हैं। मेरी बहन है बाकी। चलो देखते हैं। अब मैं थोड़ा रेडी हो लेती हूँ। अभी रहती हूँ रेडी होना क्योंकि अभी बाल गिले हैं तो बाल अपने कॉम करूँगी और अपने चीज़ों को उठा देती हूँ वरना वो लेट करा देंगे फिर रोज़ की तरह मेरे को। और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, ओके? हाँ जी गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने इंस्टीट्यूट के लिए। अब मैंने अपने बाल बहा लिए हैं और मैं बाहर भी घूम के आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे को सॉस लानी थी, टमाटो केचप, तब वो भी लेके आ चुकी हूँ बाहर से। तो घूमी भी होगी मेरी सुबह सुबह और मैं अपना तैयार भी हूँ। देखते हैं कैसा जाता है मेरा आज का दिन क्योंकि आज गाइस मेरी QA की क्लास है और सबसे बोरिंग क्योंकि गाइस मैथ्स है उसमें। और मैथ्स तो बस जन्मों जन्मान का मेरा इतना प्यार है ना उसके साथ, उस क्या बताऊँ। तो आज मैंने कुछ ये डाला है, रेड टी-शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। मैं आज कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ। अभी तो घर के क्रॉक्स डाल रखे हैं मैंने, बट अभी मैं बाहर जाते टाइम शूज़ डालूँगी। और अभी मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ, बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। आज मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ, बताइए आप कैसे लग रही हैं, ठीक है? ओके। तो अभी दीदी मेरा ब्रेकफास्ट बना रही हैं और मेरा लंच भी पैक कर रही हैं। तो फिर अपना ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच पैक करके अपना डाल के अपने बैग में और फिर जाती हूँ अपने इंस्टीट्यूट। और आज का देखते कुछ शेड्यूल में कुछ चेंज करते हैं। आज कुछ मस्ती भरा करने की सोच रही मैं। कुछ मस्ती भरा भी होना चाहिए ना गाइस, कि भाई ऐसा नहीं कि बोरिंग डे हो। कुछ अच्छा भी होना चाहिए, कुछ हैपनिंग जिससे थोड़ा सा ज़िंदगी में फन आए, ठीक है? तो देखते हैं मेरी दीदी क्या कर रही हैं। दीदी क्या कर रही है मेरी, दिखाती हूँ। तो दीदी ने मेरा पैक कर दिया टिफ़िन। क्या बनाया आज दीदी? ओह, ब्रेड जैम। आज मैं ब्रेड जैम खा रही हूँ। ये मेरी दीदी, अब इनके आज इवनिंग है तो इनका मुँह देख लीजिए कैसे लग रही है। ये नहाई नहीं है गाइस, मैं नहा चुकी हूँ। नहाती ही नहीं है गाइस, ये नहाने वाल के साथ है लड़की को। तो मैं अब अपना बैग मैंने पैक कर लिया है। अपना पैक करके अब मैं अपने इंस्टीट्यूट जाऊंगी क्योंकि 8:17 हो चुकी है और 8:30 मेरे को निकलना है किसी भी हालत में, वरना मैं लेट हो जाती हूँ, ठीक है? तो अब मैं मिलूँगी आपको चलते टाइम। तो अब मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और अपना गाइस मैं अपने इंस्टीट्यूट पहुँच चुकी हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो चुकी हूँ। तो आज बैंड बजने वाली है। आई थिंक आज पीछे भी बैठना पड़ेगा क्योंकि क्या पता सीटी ना बचे। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब जाके जल्दी से अटेंडेंस लगवानी है और क्लास के अंदर एंटर करना है जिसमें लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। चलो बाकी के लोग आपको क्लास के बाद दिखाऊंगी। हाँ, तो मैं अपनी क्लास में पहुँच चुकी हूँ और ये मेरी क्लास है। वो इसको हमने सर आ चुके, सबको भी दिखा देते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स है गाइस। हेलो बोलो श्रेया। ऐसे भूखड़ लोग लगे हुए हैं खाने कंट्रोल नहीं है। ये मैडम को देख लो। चलने वाले का मन तो उसको कर रहा हूँ। अब हम लंच करेंगे, ठीक है? और ये श्रेया मैडम हमारी फ़ोन में लगी पड़ी हैं। खाना नहीं खाना होता है। खा रही हो भाई, जिंदा क्या? तो तुम्हें यहाँ पे ऐसी कोई बात है, तुम खाती नहीं हो। तो गाइस अब मैं ब्रेक को रखा था तो मैं ऊपर आई थी घूमने। तो मैं नीचे जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। मस्ती करते हैं कुछ क्योंकि मैं अभी मम्मी से कॉल पर बात कर रही थी तो इसलिए मैं अभी ऊपर गई थी बात करने। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। अभी आती हूँ। तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और अपना फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ। तो अभी फिर बातें कर रहे हैं कुछ पर्सनल, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है?
और आज देखते हैं कैसा दिन जाता है। अब मेरी नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की है और इको मेरा फेवरेट है क्योंकि वो मैम अच्छा पढ़ाता है, बोर नहीं होने देते बिजनेस लोग की तरह, क्योंकि उसमें नींद आ जाती है। तो इसमें तो मज़ा आने वाला। आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं क्या होता है, दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, अब मैं आपको अपनी क्लास के सारे बच्चे दिखाती हूँ। आधे बाहर गए हुए हैं मस्ती करने और आधे यहाँ बैठे, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी मैम बैठते हैं, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे तुम क्या ब्लॉग सबने रोक लिया गया जाने से। पता नहीं क्यों, क्या होगा हमारे साथ। आई थिंक एजम्पशन तो यह है कि हमें टेस्ट मिल सकते हैं और सबकी फटी पड़ी है। अबे मेरे को काउंट कर दिया। माय गॉड, मेरा टेस्ट अच्छा था। मेरा भी अच्छा था। और क्या इसको बनाना अच्छा देखते हैं क्या होगा, किस लिए रोका है। क्या ये हमारी मैम बैठी है गाइस, देखते हैं क्या होगा, बताते हैं आपको। तुम तो वैसे ही डर रहे थे, अटेंडेंस हो रही थी, बस वैसे ही डरा दिया फालतू में। जाएंगे बाय बाय। वो तो आई क्या चलो चलते हैं। चलते हैं। भाई मुझे बड़ी दिक्कत है, मैं एंड्रॉइड पे छुपाता हूँ। क्या हो गया? चलते हैं घर। रास्ते में हूँ, मैं घर जा रही हूँ और आज मेरे साथ बहुत बड़ी हैपनिंग होगी, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ आज। हाँ सच में आज मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग का दही कहते हैं ना, दिमाग का दही हो गया आज मेरा। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना आज मेरा, बस क्या बताऊँ, इतनी बड़ी चीज़ होगी मेरे साथ, कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे साथ ये होगा। मैं आपको ये घर जाके बताऊँगी क्या हुआ मेरे साथ। अभी मैं रास्ते में रुकी हुई हूँ, थोड़ा काम है जीजू को, तो मैं उनके लिए रुकी हुई हूँ। अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ आज। सच में मेरा ना सर दर्द हो गया है गाइस, इतना गंदा सर दर्द, चक्कर आ रहे हैं मेरे को इतने गंदे वाले। पर क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। कोई बात नहीं गाइस, कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। घर जाने के बाद बताऊँगी आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरा भी सर में दर्द हुआ, आज मेरे जीजू का भी, तो हम दोनों को गुस्सा उठ रहा है और वो भी एक दूसरे के ऊपर उठ रहा है। जीजू को मेरे ऊपर उठ रहा है, मुझे जीजू के ऊपर उठ रहा है। तो मैं आपको घर जाने के बाद बताऊंगी कि मेरे को क्यों गुस्सा उठ रहा है। ठीक है गाइस, अब मैं घर जा रही हूँ और आज ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी चीज़ जो आज तक कभी नहीं हुई। तो मैं घर जाके बताऊंगी और उस चीज़ की वजह से ना मेरे भी इतना गुस्सा उठ रहा है ना, क्या बताएं। आग ला दो, पिटी कर दो इसकी पिटी। और मैं इनकी पिटी कर दूँ आज बिना फोन करे निकली है, पिटी करने की मन कर रहा है इसका। और खुद मैं रास्ता भूल गई, उसका कुछ नहीं। गाइस आधी चीज़ तो मैंने बता दी कि मैं रास्ता भूल चुकी थी और मेरा इतना दिमाग ख़राब है। पूरी स्टोरी मैं आपको घर जाके बताऊंगी, मैं रास्ते में हूँ। ओके, आ गई हूँ दीदी के पास, अब दीदी जा रही हैं, बाय। अब मैं घर जा रही हूँ, दीदी का हॉस्पिटल पड़ गया था तो मैं दीदी से मिलने रुक गई थी। अब मैं घर जा रही हूँ, इतनी धूप हो रही है ना, एक तो बहुत ज़्यादा। हाँ मैं घर जा रही हूँ गाइस। हाँ सच बताऊँ गाइस, इतनी बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा, बस क्या बताऊँ। सुनने का भी हाल ऐसे गंदा, मेरे बाल देखो कैसे हो रखे हैं। आज सच में बहुत बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है आज मेरा। बहुत बड़ा दिमाग खराब कर दो, बहुत बड़ा हो जाता है मेरा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब। नहीं मेरा बड़ा दिमाग है ना, तो मेरा बहुत बड़ा दिमाग खराब होता है। ज़्यादा औरों के पास मेरा बड़ा दिमाग है थोड़ा, तो इसलिए मेरा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब मैं जाके घर जाके ना इतनी शिकायत करने वाली हूँ जीजी से, इतनी शिकायत, बस क्या बताऊँ। घर जाके मिलती हूँ आपसे, फिर बताऊँगी पूरी स्टोरी। अब मैं दीदी से मिल रही हूँ, अब मैं जाती हूँ घर पे। और हमने अब रास्ते में पिया है मीठा पानी। अब मीठा पानी पीते पीते चल रहे, जीजू दिखाओ अपना भी। अब हाँ मीठा पानी मैं पीती नहीं हूँ, पर ज़बरदस्ती थमा दिया गया है, मेरे को ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद मीठा पानी, मेरे को मीठी चीज़ ही नहीं पसंद, मेरे को मिठा ही नहीं पसंद सच बताऊँ तो। हाँ जी, तो मैं आ चुकी थी और मैंने अपना आके लंच करा और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, तो इसलिए मैंने अपनी कोई अपडेट नहीं दी आपको। तो अब मैं उठ चुकी हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया था, उससे मैंने बहुत सारी बातें करी है, बट वो मेरे से थोड़ी अभी दूर है, हम मिल नहीं पा रहे, तो हमारी बातें बहुत कम हो गई आजकल। वो भी अपनी लाइफ में थोड़ी बिजी है कि उसकी भी पढ़ाई है।
मेरी भी पढ़ाई है, तो हम बहुत कम बात कर पाते हैं और हम मिल भी नहीं पाते होते, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया इतना। कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है गाइस, अगर किसी को करियर बनाना है ना, सक्सेसफुल होना है, तो उन्हें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबसे दूर होना पड़ता ही है। तो मेरे भी आजकल वही सिचुएशन चल रही है, हर चीज़ से दूर हो रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपना एक ज़रिया ढूंढा है, जो कि व्लॉगिंग। इसके ज़रिए मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से या क्लोज़ जो भी हैं मेरे, उन सबके पास रह सकती हूँ, उनको मेरे अपडेट्स मिल सकते हैं कि मैं क्या करती क्या नहीं करती, तो उन्हें इतना फील। हाँ जी, तो मैंने बोला था कि मेरे साथ जो भी आज हैपनिंग हुई है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, और जिसकी वजह से मेरा सर इतना घुमा हुआ था ना, बस क्या बताऊँ। मेरा कोई होता ना जिसको गुस्सा उतार सकती, उसका आज सर फोड़ देती, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। एक तो गर्मी की वजह से गर्मी इतनी हो जाती है कि चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए जैसे कि आज हुआ क्या कि इस सिटी में मैं नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ का इतना नहीं पता। तो फिर इसीलिए जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट से निकली, तो मुझे लगा जीजू काम होगा, क्योंकि वो आज बाहर गए हुए थे, उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था। तो मैंने उनके पास कॉल नहीं किया कि मेरी छुट्टी होगी या ऐसा कुछ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद मैनेज कर लूँगी। बट क्या हुआ कि मैं रेड लाइट तक जो टर्मिनल है वहाँ तक पैदल आती हूँ, बट वहाँ से फिर क्या हुआ, मेरे दोस्त बोले कि हम तेरे को बस में लेके जाएंगे, तेरे को बस में आना जाना भी सीखना चाहिए, कब तक ऐसे करेगी, तेरे को बस में हम लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं चली गई उनके साथ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम पहले उतर गए कि थोड़ा सा दूर है तो हम पैदल चले जाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो वो अपनी मेट्रो साइड चले गए, मैं अपना दूसरी साइड चली गई जहाँ से अब मैं आती हूँ। तो मुझे लगा टर्मिनल क्रॉस करते ही मेरा आ जाएगा जैसे। तो फिर जैसे कि मैंने क्रॉस किया ना, तो मैं रॉन्ग साइड चली गई, और उसकी वजह से मैं रास्ता ही भूल गई गाइस। और मैं जैसे कि जाना था मेरे को राइट साइड, और मैं चली गई लेफ्ट साइड आगे की तरफ, बिल्कुल ही रॉन्ग साइड चली गई। और मैं ये सोच रही कि मैं कहाँ आ गई, मेरे को कुछ भी तो नहीं पता था उस एरिया के बारे में। तो मैं आधा पौना घंटा वहाँ पे घूमी हूँ। जीजू के कॉल आ रहे कहाँ है तू, क्योंकि जीजू मेरे को लेने इंस्टीट्यूट पहुँच गए थे और मैं आगे निकल गई थी। तो जीजू मेरे पे कॉल कर रहे हैं, लोकेशन भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बुद्धूपना तो मेरा ये है क्योंकि मेरे को लोकेशन देखनी तक नहीं आती, क्योंकि मैं हुई डैडीज प्रिंसेस, कभी ये बाहर अकेले कभी गई नहीं, लोकेशन की नीड पड़ी नहीं। भेज देती बट कोई लोकेशन भेजता तो मेरे को नहीं आता है, नहीं पता चलता कैसे कहाँ जाना है, तो मेरे को नहीं पता चलता ना, मैंने कभी यूज़ करी है चीज़ें, तो मेरे को नहीं पता, सीधी बात ये है। तो फिर इसीलिए मैं आज आधा पौना घंटा तक घूमती रही, मेरे को चक्कर आ रहा था सच बताऊं। और वहाँ एक क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लोहे की वो नहीं होता, रिक्शा से जा रही थी, उस पर लोहे के सारे सरिये थे, तो वो मेरे इतने गंदे पैर पे लगे हैं, बहुत गंदे, बिल्कुल चुभ गए, क्योंकि ट्रैफिक इतना था, तो निकलने में क्रॉस करने में वो सारा जो लोहा था वो मेरे पैर के अंदर लग गया। तो उस टाइम तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपना क्रॉस कर गई थी। फिर आधा पौना घंटे के बाद मेरे को जीजू मिले, फिर मैं उनके साथ बैठ के घर आई। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, क्योंकि जीजू को भी हो गया कि मैं कहाँ चली गई, उनको भी टेंशन होगी, क्योंकि मेरे को यहाँ का कुछ पता नहीं है। पता हो तो भाई कर ले बंदा मैनेज, पर मेरे को यहाँ का कुछ पता ही नहीं है, तो मैं भी टेंशन में और जीजू भी टेंशन में। तो इसलिए आज इतना गंदा दिन गया ना, बस क्या बताऊँ। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मेरी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना अकाउंट्स के नोट्स लिख रही हूँ, बैठ के अपना अकाउंट्स का होमवर्क कंप्लीट करूँगी, और अपने कुछ नोट्स है वो करने हैं। दैन अपना QA का करूँगी, एंड दैन उसके बाद लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो अब मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैं कहीं बाहर जाऊंगी, देखते हैं कहाँ जाते हैं आज। वहाँ को फिर वहाँ की जो भी जगह होगी फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं दूध लेने जा रही हूँ अपने जीजू के साथ, घूमी घूमी करके आऊँगी और बहुत सारे मज़े भी करके आऊँगी। अब जहाँ से ना हम दूध लेके आते हैं ना, वहाँ पे ना बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी डेयरी होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं। तो मैं आपको आज वहाँ का एरिया दिखाऊंगी कि कैसा एरिया है। तब हम जा रहे हैं दूध लेने, आ जाओ जीजू, चलते हैं दूध लेने। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं दूध लेने जीजू। अब हम चल पड़े हैं। यहाँ पे ना
बहुत सारा ट्रैफिक हो रखा है गाइस, हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। दिखाती हूँ आपको कौन सा ट्रैफिक लगा पड़ा है। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे हर डे के हिसाब से मार्केट लगती है। यहाँ पे ना पर डे के हिसाब से ना मार्केट लगती है, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार। आज जो कि वीरवार है तो यहाँ पे आज वीर बाज़ार लगा है। यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं, खाने का कुछ भी, गोलगप्पे, समोसे सब कुछ मिलता है यहाँ पे। मोस्टली लोग सब्जियाँ लेने आते हैं। तो यहाँ पे शुक्रवार को गारमेंट्स का बाज़ार लगता है। यहाँ पे कुछ भी अपने आइटम्स ले सकते हैं, जैसे कि पेंडेंट हो गया, या कपड़े हो गए, साड़ी हो गई, तो टिफिन बॉक्स हो गया, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे इस एरिया में ऐसे मार्केट लगती हैं डे के हिसाब से। तो अब हम जा रहे हैं दूध लेने, ट्रैफिक हमने पार कर लिया है। बहुत अच्छी हवा लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ना जीजू? कितने एक नंबर। ये जीजू का स्कूल था पहले हमारे, यहाँ पे मेरे जीजू पढ़ रखे हैं। ये पूरा स्कूल है, यहाँ पे मेरे जीजू ने स्टडी करी है। मेरे दोनों जीजू ने यहाँ पे करे, सुनील जीजू ने भी, अनिल जीजू ने भी, दोनों यहीं पढ़े हैं। यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। 12th पास आउट इन्होंने यहीं पे ही करी है। अब मैंने आपको अपने जीजू का स्कूल भी दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दूध कहाँ से लाते हैं। और यहाँ पे बीच में ना एक ग्राउंड भी पड़ता है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे मैं ना स्कूटी सीखने भी आई थी एक दिन, जो कि एक ही दिन आई थी। एक दिन आई थी, दोबारा आ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद मैं घर चली गई थी अपने। तो उसके बाद आई, तो उसके बाद टाइम ही नहीं लगा जाने का दोबारा सीखने। तो देखते हैं दोबारा कब प्लान बनेगा स्कूटी सीखने का, क्योंकि मुझे नहीं है। और कहीं भी जाऊँगी तो मैं आपको वो भी एक अलग से ब्लॉग बनाया करूँगी, जहाँ भी मैं घूमने जाया करूँगी। और आज का तो आएगा ही अलग से ब्लॉग। तब हम दूध ले आए हैं, अब हम जा रहे हैं घर पे। हाँ जी, तो मैं आ गई थी दूध लेके, और आते ही मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो मेरे को टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। और आते ही मैंने इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाया है। इनको भी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कल ये अपने मामा के जाएंगे। तो इनको मैंने एक एक चैप्टर दिया है करने के लिए। दीशु को एक चैप्टर दिया, उसको 2 चैप्टर दिए हैं। वो अपने 2 चैप्टर बोल रहे हो एक चैप्टर इसको दिया है ना। तो अब ये मैडम हमारी 1 चैप्टर का टेस्ट कर रही है, और ये हमारी मैडम 2 चैप्टरों का टेस्ट दे रही है। आता है बेटा टेस्ट? पता ना, एक ही मिस्टेक पे थप्पड़ है, पता है ना आपको, थप्पड़ लगने वाला आपको। और दीशु की तो एक आदत है, वो रोने लग जाते हैं थप्पड़ के नाम पे। थप्पड़ लग गया तो पता नहीं बेचारी के हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना मेरे बाबू? नहीं, मेरे बेटे। तो मेरी दीदी भी हॉस्पिटल से आ चुकी है, अब वो काम में लगी हुई है, अब खाना बना रही है हमारे लिए। आते ही मेरी दीदी खाना बना रहे हो? हाँ भाई, बना तो रही हूँ। फिर अच्छे से बनाओ ना दीदी, क्या बात हो गई? क्यों इतना मुंह बना रहता है आपका? आईसीयू में ड्यूटी थी आज, मेरी दीदी थक गई है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम करने वाली लेडी में आती हैं बेचारी। हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे काम करके आती हैं, फिर अब खाना बनाती है, हमारा जीना हराम करती है। ये कुछ नहीं करती है। हाँ, दूध लेने गई थी मैं। ये इतना बड़ा काम किया इसने, जो कि गर्म भी नहीं किया, बस लेके आई है। तो पता है कितनी दूर से दूध लेके आती हूँ मैं। बहन इतना भी एहसान मत कर देती हूँ, बड़ी बहन पे इतना एहसान। तब दीदी खाना बना रही है, और मैंने अभी इन बच्चों को टेस्ट दिया है, और अब मैं भी पढ़ रही थी, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं भी अपना बुक्स लेके बैठी हूँ, अपना ये मेरे इकोनॉमिक्स में अपना इकोनॉमिक्स कर रही थी, और उसके बाद मैंने आज थोड़ा अकाउंट्स के नोट्स भी बनाए हैं। हाँ, थोड़ा अकाउंट्स का भी ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मैंने कंप्लीट करा है थोड़ा सा। ये देखो गाइस, ये वो गार्डन है जहाँ मैं स्कूटी सीखने आई थी। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे स्कूटी सीखने में, सच में। उस दिन तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या नाम है तेरे चैनल का, नाम बता दो।
स्कूटी सीखने वाला, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी मस्ती भरी पड़ी है ना आप वो ब्लॉग जरूर देखना। मैं ना इसको कल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ब्लॉग जरूर देखना। अब हम पहुँच के आपको मैं वो एरिया दिखा दूँ, ठीक है। हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम दूध लेने आते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे आ चुका था कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गाय दिख भी रही होंगी अभी से ही, और मैं आपको पहुँच के बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। अभी थोड़ा हम चल रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छे से क्लियर भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको पहुँच के दिखाती हूँ। देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे का एक देखो यहाँ पे कितने छोटे गाय के छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे। हम पहुँच चुके हैं एरिया में। अब मैं उतर चुकी हूँ, मैं दूध लेके आऊंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे हो गया ना वो काम चालू है। देखो कितने अच्छी अच्छी गाय हैं यहाँ पे। गाय हैं, कह रही गाय हैं। तीन कर दो, कितना कराना है जीजू? 3 किलो कर दो। अब इतना कोई हिसाब किताब है? इसका क्लियर है। तब हम यहाँ पे हमने अपनी डोली दे दी है दूध के लिए। अब हम दूध लेंगे यहाँ से। चलो मैं आपको गाय दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे राजस्थानी लुक में लेडीज रहती हैं। बच्चे देखो कैसे लेटे हुए हैं। अरे ये गाय है, बहुत सारे दिखाती हूँ आपको। देखो कितने सारे गाय हैं। हम देखा गाय कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं यहाँ पे। बहुत सारी गाय होती हैं यहाँ पे। तब हमने दूध ले लिया, अब हम जाएंगे घर पे। तो देखा ना गाय कितनी अच्छी अच्छी गाय है यहाँ पे, है ना जीजू? यहाँ पे ना सच में बताऊँ तो बहुत मजे आते हैं आने में। इतनी अच्छी हवा चल रही है तो इतना मजा, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। और यूआर 2 के पास हम हाईवे देख लो। यूआर 2 हाईवे, यूआर 2 हाईवे है ये पूरा। ये हम इस हाईवे के पास आते हैं स्पेशली दूध लेने। पर जो भी हो मज़ा बहुत आता है लेके आने में दूध। अब मैं बैठी हूँ स्कूटी पे, अब हम जाएंगे घर। जीजू आश्रम चले आज? कहाँ जाएंगे? अब दूध ले लेगा इस, वरना हम आपको आश्रम भी दिखाते हैं। पर कोई नहीं, आश्रम का एक अलग ही ब्लॉग डालूंगी जिसमें पूरा आश्रम कवर करूंगी। क्या मंडे या ट्यूसडे को आएंगे आश्रम में। आश्रम दिखाऊंगी उस दिन मैं आपको, क्योंकि अभी कल तो मैं भी है मेरी और काम भी है मेरे को बहुत सारे। तो कल परसों अब मेरी दीदी भी घर जा रही हैं। अब मेरी राखी दीदी और तो छुट्टी है? नहीं छुट्टी कहाँ है, जाना है क्लास में। मैसेज नहीं आया था, छुट्टी नहीं है। फिर कल जीजू भी जा रहे हैं दीदी को छोड़ने, तो कोई होगा नहीं घर पे। तो फिर मैं मंडे या ट्यूसडे को डालूंगी अपना आश्रम का व्लॉग, जो उसमें मैं आश्रम कवर करूंगी। और सच बताऊं बहुत मजा आने वाला है। 12 ज्योतिर्लिंग है। क्या 12 ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें गाइस। और उसमें ना गुफा भी है, गुफा के अंदर ही है। गुफा के अंदर ही है वो। 12 ज्योतिर्लिंग जो भी है तो मैं आपको जब जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, बट मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है। मैं अब तक गई नहीं हूँ, पर कल या परसों जाऊंगी। मंडे ट्यूसडे जब भी जाना होगा तो मैं उसका एक अलग व्लॉग डालूंगी सिर्फ आश्रम का। दिल्ली का फेमस आश्रम, दिल्ली का फेमस आश्रम है वो, सबसे ज़्यादा फेमस है दिल्ली का। कि अगर दिल्ली आओ तो वो ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ये मैं अपना होमवर्क करा है, थोड़े नोट्स बनाए। थोड़ी गंदी राइटिंग है गाइस मेरी, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। थोड़ी ओके राइटिंग है मेरी, तो जज मत करना राइटिंग से। तो मेरे ना गाइस, मेरे जीजू को थोड़ा दौरा पड़ा हुआ है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। उनका बीच में बोलने का दौरा बढ़ गया गाइस, तो उन पे हम ध्यान नहीं देंगे। बाय गाइस। इनका दौरा पड़ मैं साहब भूल जाऊंगा अपना। मैं चीज ही ऐसी हूँ कि साहब तो भूल ही जाओगे ना चीजू। साहब भूल जाऊंगा, काम कर। वीडियो खत्म करो। है ना, मगजमारी कर रही है।
मत करना लाइक वाइक इसकी वीडियो को, सब्सक्राइब भी मत करना। बस ज़्यादा नहीं 1000 कर देना, बस उससे ज़्यादा मत करना। 4000 उस टाइम कंप्लीट करवा देना बस। क्या 4000 लाइक सब्सक्राइब, क्या व्यूज, बस बस इतनी छोटी सोच, बड़ा सोचो जीजू। अर्निंग चालू हो जाएगी। बंदा बिजनेसमैन है, कमाई सोचता है, कमाई में चलता है। बच्चे बहुत बीच में बकबक कर रहे थे ना, अब इनकी बैंड बजाऊंगी लेते ही टेस्ट। जितनी मिस्टेक होगी ना इनको ब्लॉग के अंदर ही इनकी पिटाई इतनी करूंगी, ब्लॉग के अंदर ही पिटोगे बेटा आज तुम, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें पिटते हुए मेरे से। मासी भी मार सकती है, मासी माँ होती है तो पिटाई भी करती है मासी। आज मासी रहम वाली मासी चली जाएगी और डेंजर मासी आ जाएगी, ठीक है। आज तक प्यारा रूप देखा है ना मासी का, कैसी है मासी बताओ इनको, कैसी हूँ मैं, बता मेरे बारे में कैसी हूँ अब मैं, अच्छी हूँ, जोर से बोलो कैसी हूँ, अच्छी। देखो अच्छी कह रहे हैं मेरे को, मैं इतनी अच्छी हूँ ना गाइस, तो बता दीजिए मैं कैसे हूँ। ऐसा गंदा सा मुँह बना के क्यों बोला फिर अच्छी, पिटाई की धमकी नहीं दिखाई थे, बहुत बोल रही थी, तो इनको पिटाई भी बहुत जरूरी है। हाँ जी लवी जी, आपका अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है बेटा, बहुत हेकड़ी मारते हैं गाइस ये कि हो गया मासी, हो गया मासी। अब इनकी भी नहीं हुआ, ब्लॉग में बताया जाएगा इन्होंने कितना टेस्ट करा है, क्या करा है, और आपके सामने इनकी पिटाई होगी बढ़िया वाली। हाँ जी, तो हम सब ने खाना खा लिया है और अब हम सब खाना खा के बैठे हैं, और जीजू मेरे काम कर रहे हैं, अपना हिसाब का अपना काम कर रहे हैं, और दीदी वहाँ पे बर्तन साफ कर रही हैं। और फिर अब हमने तो डिसाइड करा है, मैंने बोला है कि ना काम कर लो जल्दी से, फिर ऊपर छत पे जाके बहुत सारी बातें करेंगे, गपशप मारेंगे और बच्चे वहाँ पे मस्ती करेंगे। तो आप सबको भी मैं हमारी बातें, गपशप, मस्ती जो भी बच्चे करेंगे मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी। और अभी बच्चों ने टेस्ट दिया था मेरे को, जैसे कि मैंने बताया था कि आज ये पिटेंगे अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो इन दोनों ने मेरे को टेस्ट दिया, दोनों का इतना निहायती गंदा टेस्ट था, तो मैंने इन्हें लास्ट चांस दिया है, कोई नहीं बच्चे समझ के कि मेरे से हाथ नहीं उठाया जाता इनके ऊपर, मैं कोई नहीं, बच्चे हैं बच्चे, मैं नहीं उठा सकती इन पे हाथ। तो फिर मैंने इनको लास्ट चांस दिया है कि आधे घंटे में इनका दोबारा टेस्ट होगा दोनों का, और अगर फिर दोबारा गलती पाई तो फिर इनकी पिटाई होगी, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इनकी पिटाई होते हुए। और अगर अब की बार अच्छा टेस्ट रहा तो इनको ये है कि रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट मिस्टेक नहीं पानी चाहिए अब की बार, इनकी ये कंपल्शन लगाई इनको। हाँ बेटा, अब हो जाएगा आधे घंटे में अच्छा टेस्ट, बताओ हो जाएगा, बोले पता नहीं, थप्पड़ के लिए रेडी रहिए फिर। अब लास्ट चांस है आधे घंटे का, वो भी तुम्हारे चाचू के कहने पे दिया है तुम्हें, वरना नहीं मिलता, वरना फिर पिटाई पक्की थी। हाँ स्पेलिंग याद नहीं हो रही, किसकी स्पेलिंग गाइस, इन्हें स्पेलिंग याद नहीं हो रही, बता के आगे किसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही, ग्रांटेड की, तो इसमें मुश्किल आगे आ जा, पीछे भाग जाएगी पूछ के। तो अब इन्हें थोड़ा सा हम तो अब इन्हें ग्रांटेड की बता देते, तो ग्रांटेड की नहीं आती, GRANT ग्रांट, हाफ करके कर पोर्शन में ग्रांटेड है, तो GRANT ग्रांट एंड ED ग्रांटेड, ओके ऐसे कर इसको, हाफ अगर कोई स्पेलिंग ना आए तो उसको हाफ में डिवाइड करो और फिर उसको। चलो अब हमें मौका तो मिला छत पे जाने का, वरना ये हस्बैंड और वाइफ ना बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने का सोचते, इतना बिजी रहता है काम में, पता नहीं क्यों, प्राइम मिनिस्टर के बाद यही दोनों बिजी हैं। इस बेचारे का BP लो हुआ पड़ा है, मैंने इसका BP लो कर दिया गाइस, इतना परेशान करके रखा है इस लड़की को, मैंने इसका BP लो कर दिया, इसलिए मैंने इसको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। मगर घर जा अपना ऐश करके आ, 1 हफ्ते बाद तेरा जीना हराम करूँगी। जाओ पिटका जाओगे, बताओ। मेरे जीजू ना खुराक मांग रहे हैं थोड़ी मेरे हाथों से। बारिश आ गई, कोई ना भीग लेंगे बारिश में, कोई दिक्कत थोड़ी है। तेज आ गई, देखता है गाइस तेज बारिश आ गई क्या, तेज आ गई बारिश तो सही है, मैंने सोच रही थी आज बारिश आ जानी चाहिए, सही रहेगा। क्या इससे तेज पक्का नहीं आएगी ना, और आ गई तो तुझे रोकनी पड़ेगी, इससे तेज आ गई तो बारिश रोकनी पड़ेगी। ये मेरे फैंस है गाइस, इस गली में मेरे फैन बन चुके हैं,
दीदी दीदी क्या कर मेरे को मेरे पीछे लगे रहता है, इतने फैन वहम कैसे निकाले गाइस, कमेंट में जरूर बताएं। वहम है गाइस, प्यार इतना करते हैं लोग बाग मेरे से। आजा। रुक गई क्या बारिश? छत पे कैसे जाएं फिर? सीढ़ी पक्का जा रहे सच में बारिश में? गाइस हम बारिश में छत पे जाएंगे, मुझे मार क्यों रही है डायन? ऊपर जा रहे हैं हम, लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। 3 2 1 एक ही हुई है तो अच्छा एक और होगी। 3 2 1 ये तो एक ही हुई। कहाँ से आएगी लाइट ऑफ? हम ये नहीं करते हैं, हमारी मर्जी। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। अब लेट हो गया, 11:15 बज चुके हैं। अब हम थोड़ी देर में सोने जाएंगे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, और ना एक और बात, अगला व्लॉग इससे भी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि उसमें अगला जो व्लॉग है ना गाइस वो थोड़ा इमोशनल है। जब आप देखोगे ना समझ जाऊँगा क्या कैसे ब्याह से आ जाएंगे, इतना इमोशनल है नेक्स्ट व्लॉग मेरा। तो वो देखना तो बिल्कुल ना भूले, बहुत अच्छा बनने वाला है नेक्स्ट व्लॉग। तो ना मैं बहुत चाह रही हूँ वो व्लॉग, मेरे अंदर से ना मेरे ब्याह से आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक ऐसी मेरे दिल से जुड़ी हुई चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो वो व्लॉग बिल्कुल मत भूलना देखना, वो व्लॉग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होगा वो व्लॉग, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सी यू एंड